मरीन्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है वन पीस में और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मरीन फोर्ड आर्क, जिसमें व्हाइट बियर्ड और व्हाइट बियर्ड के एलाइज को एक तरफा हार मिली मरीन्स से। और अब ये मत कहना कि मरीन्स के साइड में वॉरलॉर्ड्स भी थे, क्योंकि वो तो ट्राई भी नहीं कर रहे थे। बो हैंकॉक लूफी के साइड में थी, साला कितना लकी है। जिनबे वो भी लूफी के साइड में था, और मोरिया वो तो नल्ला आदमी है, कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? क्या वो मरीन एडमिरल्स हैं, जिन्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट का अल्टीमेट पावर हाउस कहा जाता है? और यही प्रॉब्लम है, हमें ढूंढने पड़ेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन्स इन वन पीस एवर। और क्या पता कोई वाइस एडमिरल रैंक 1 पे हो जाए या फ्लीट एडमिरल भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले सपोर्ट करो इस चैनल को। मेरा गोल है 1000 सब्सक्राइबर्स, तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। एवरी वीक मैं पोस्ट करूंगा एक नई वीडियो आपके एंजॉयमेंट के लिए। तो वापस चलते हैं वीडियो पे। लोगों की विनिंग स्ट्रीक होती है, इसकी लूजिंग स्ट्रीक है। पायरेट्स का पंचिंग बैग, चलता फिरता लंग कैंसर, स्मोकर है नंबर 10 पे। स्मोकर एक लोगे डेल्फुट यूजर, मोकु मोकु नो नोमी सीरीज का पहला लोगे यूजर और लूफी को हराने वाला पहला कैरेक्टर। और लूफी की वाट लगने से बच गई क्योंकि उसका बाप आ गया। और ये वही क्लासिक मोमेंट है जब दिल्ली का लड़का बोलता है, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। और स्मोकर यही नहीं रुका, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब वो एक वाइस एडमिरल है। लेकिन स्मोकर की ग्रोथ के एल लग गए जब एक ही आर्क में वो लॉ से हार गया, फिर लूफी से हार गया, फिर डोफ्लामिंगो के चमचे से हार गया, फिर खुद डोफ्लामिंगो से हार गया। इतने सारे एल मिलने के बाद ये बंदा दोबारा फाइट करते हुए नहीं दिखा सीरीज में। और होप करते हैं फ्यूचर स्मोकर फिर से फाइट करे और इस बार जीते। नंबर 9 है जिसका बिफोर आफ्टर देख के बिलीव नहीं करोगे कि सेम बंदा है, और वो बेटा जो गार्ड को चाहिए था, फ्यूचर एडमिरल मरीन्स का कोबी विद द के। ये एक लौता कैरेक्टर है जो लूफी को टक्कर दे रहा है पावर ग्रोथ में। सिर्फ 3 साल में इसने आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करना सीख लिया है, और वो भी एडवांस एप्लीकेशन की। इसमें कोई डाउट नहीं कि कोबी अपना ड्रीम अचीव कर लेगा एडमिरल बनने का। और सबसे बड़ी बात, कोबी का जो ग्लो अप है, अरे बाप रे, इतना चेंज तो तब भी नहीं आता जब कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाए। नो वंडर हिबारी को है क्रश कोबी पर बच के रहे। हिबारी 17 साल की है, अंडर एज है। और मैं अभी स्क्रिप्ट लिख रहा था तभी मेरे को एक थ्योरी पता चली कि हिबारी अकाइनु की बेटी हो सकती है। ओ भाई, फैमिली डिनर में तो मजा ही आ जाएगा। नंबर 8 है जो चाटता है अकाइनु का सबसे ज्यादा, सेलेस्टियल ड्रैगन का मीट राइडर, काला धब्बा एडमिरल के नाम पे ग्रीन बोल। अब भले ही ये वीकेस्ट एडमिरल क्यों ना हो, पर है तो एडमिरल ही ना। एडमिरल होने के साथ आता है एक अमेजिंग डल फ्रूट जो है वुड्स फ्रूट, एक लोगिया फ्रूट। इस डल फ्रूट से अरामा की एक प्लांट लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब प्लांट सुन के पौधा मत सोचना, इसमें पूरा जंगल है। साथ ही में एडवांस एप्लीकेशन आती है ऑब्जर्वेशन एंड आर्मामेंट हाकी की। और कुछ लोग कह सकते हैं कि उसने दोनों किंग और क्वीन चटेल दिए थे, पर वो ऑलरेडी इतने इंजर्ड थे। अब तुम लोगों को अपना एडमिरल एजेंडा बढ़ाना है, और रिस्पेक्ट करता हूं, पर मुझे भी अपना ग्रीन वॉल ट्रैश है वो एजेंडा बढ़ाओ। नंबर 7 पर है जिसका जॉइंट कभी खत्म नहीं होता, वन ऑफ द ओजी, बाहर से लेना, आई मीन AKA किजारू के पास भी लोगे डेल फ्रूट है, वो भी वन ऑफ द कूलेस्ट, पीका नोमी, और कह सकते हो लाइट फ्रूट। साथ ही में किजारू है मास्टर ऑफ बोथ आर्मामेंट एंड ऑब्जर्वेशन हाकी, वो भी एडवांस एप्लीकेशन का। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि किजारू टॉप 3 मरीन्स में है, उसका डेविल फ्रूट लिटरली लाइट है। लेकिन मुझे नहीं लगता वन पीस में लाइट सेम तरीके से वर्क करती है जैसे रियल वर्ल्ड में करती है। रेली ने किजारू को रोक दिया था, और मेन आर्गुमेंट है वन पीस में जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स होते हैं उनकी विल भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और किजारू काफी चिल है इन ए बैड वे। कोई और सा कैरेक्टर भी चिल है लेकिन इन ए गुड वे। सिवाय एगहेड के अलावा, पर वहां पे भी उसका बेस्टफ्रेंड था, और उसने वेगापंक को मारने के बाद भी इतनी विल पावर भी नहीं दिखाई। बाद में बहस हुई अकाइनु से, लेकिन उतना ही था। लेकिन जैसे एक कैरेक्टर गार्प है, उसने एस को बचाया नहीं लेकिन मारा भी नहीं। और लूफी तो सीधा ही बोल देता कि सब जाए अपनी मरवाने, मैं तो सेव करूंगा अपने दोस्त को। नंबर 6 है अंधा कानून, जिसके लिए सूरज कभी नहीं उगता, जिसके लिए हर डेट ब्लाइंड डेट है। फूजी तोरा एक अकेला एडमिरल जिसका डेल फ्रूट लोगिया नहीं है, लेकिन किसी लोगिया से कम भी नहीं है। जूसी नोमी जो कि ग्रेविटी कंट्रोल कर सकता है, और हाकी के डिवीजन में भी पीछे नहीं है। एडवांस आर्मामेंट हाकी है, लेकिन ऑब्जर्वेशन हाकी फूजी तोरा की सुप्रीम लेवल पे है। एक पूरे कंट्री तक में पता कर सकता है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। आप फूजी तोरा को महंगा डेयरडेविल कह सकते हैं। और अब कुछ लोग
कहेंगे कि किजारू फुजीतोरा से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे डेविल फ्रूट एडवांटेज है फुजीतोरा पे, क्योंकि अगर ग्रेविटी इनफ पावरफुल है तो वो लाइट को इफेक्ट कर सकती है और फुजीतोरा की विल पावर भी किजारू से ज्यादा है, ये एक्शन से पता लगता है। ड्रेसरोसा में वर्ल्ड गवर्नमेंट की मिस्टेक मानना या मेरी चॉइस में स्लेव्स को बचाना। नंबर 5 जाता है जो चिलेस्ट डूड है इन द वर्ल्ड, जो अभी भी ईमो फेज में है, अल्कीजी, फॉर्मर एडमिरल एंड करंट ब्लैक बियर्ड पायरेट। अल्कीजी इतना पावरफुल है, उसने अकेले ही सारे ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को हरा दिया ब्लैक बियर्ड को छोड़ के। अल्कीजी का इतना पावरफुल होने का रीजन है कि इसके पास आइस आइस फ्रूट है, जो जैसा नाम से पता चल जाता है कि ये कुछ भी आइस में कन्वर्ट कर देगा। साथ ही में दोनों एडवांस एप्लीकेशन की हाकी पोजेस करता है और कॉन्करर्स हाकी का नहीं पता कि है या नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई डिबेट नहीं होने वाली कि ये 5th नंबर पे क्यों है, क्योंकि ये अकाइनू से हारा है जो ऊपर लिस्ट में है। नंबर 4 पे है कोंग। अब जिसको नहीं पता, ये वो है जो फ्लीट एडमिरल और 5 एल्डर्स के बीच वाली पोजीशन में आता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट कमांडर इन चीफ। वाओ क्या टाइटल है। अब इसे लाइट वेट मत समझो, हैवी ड्राइवर है ये। सेनगोकू से पहले यही था फ्लीट एडमिरल और इसका डेविल फ्रूट कूलेस्ट है, सुन वुकांग फ्रूट, वो गेम वाला कैरेक्टर का डेविल फ्रूट है ये। इस डेविल फ्रूट की सबसे पावरफुल एबिलिटी है क्लाउड कंट्रोल और शेप शिफ्टिंग और पावर एनहांसिंग। ये भी एक लोगिया डेविल फ्रूट है। ये कैरेक्टर बस इसलिए ऊपर नहीं है क्योंकि अभी तक हमने इसे कोई बैटल में नहीं देखा है। टॉप 3 पर आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले क्या कोई ऑनरेबल मेंशंस हो जाएं। चाटोन, मोमोसाकी, ये दोनों कैरेक्टर्स एडमिरल्स की पोजीशन के लिए दिए गए थे, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाए और करंटली दोनों वाइस एडमिरल्स हैं। नंबर 3 बकरे को खाने वाला मतलब खिलाने वाला गार्प का बेस्ट फ्रेंड प्राइम सेनगोकू, जो कि फॉर्मर फ्लीट एडमिरल है और ये कंफर्म है कि सेनगोकू ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाकी यूज कर सकता है। ये एक लॉ तो ऑफिशियली कंफर्म्ड मरीन है जिससे साथ ये हुआ है। और ये करंट सेनगोकू की बात नहीं चल रही है, ये उसकी चल रही है जिसका लोहा खुद पायरेट किंग गोल्डी रॉजर ने माना था। और सेनगोकू का डेविल फ्रूट जो कि लोगिया से भी रेयर है, मिथिकल जोएन टाइप डेविल फ्रूट, ह्यूमन फ्रूट मॉडल बुद्धा। और सेनगोकू सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक जीनियस भी है, और यही माइंड हमें यूज करते हुए दिखा मरीनफोर्ड आर्क में व्हाइट बियर्ड के खिलाफ। नंबर 2 है डैश जॉब वाला, जिसकी शायद बेटी कोबी की बंदी बन सकती है, द करंट फ्लीट एडमिरल साकाजुकी, ऑल्सो नोन एज अकाइनो। बोथ आर्मामेंट एंड ऑब्जर्वेशन का एडवांस लेवल का महारथी और सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला डेविल फ्रूट मैग्मा फ्रूट। ये एक लौता कैरेक्टर है जिसने इस लिस्ट में किसी और कैरेक्टर को हराया है, और वो भी एक एडमिरल को, अल्कीजी। तो ये मेरे लिए एक इजी डिसीजन था कि अकाइनो को टॉप 3 में डाला जाए, पर नंबर 1 पर नहीं आ पाया क्योंकि नंबर 1 पे जो है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला पावरफुल है। तुम्हें क्या लगा क्या है? तो नंबर 1 पे है द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन एवर स्लैश मरीन्स का हीरो, जिसका बेटा सबसे बड़ा क्रिमिनल है लिटरली, और उसका पोता फ्यूचर पायरेट किंग है, प्राइम मंकी डी गार्प, जो इतना बड़ा चैड है कि बिना कोई डेविल फ्रूट के बाद भी स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन, जिसने एडमिरल के टाइटल को ठुकरा दिया, क्योंकि फिर स्लेशर ड्रैगन का वो टट्टू बन जाता। और गार्प नंबर 1 क्यों है? क्योंकि ओल्ड गार्प भी बराबर की टक्कर दे सकता है एलक्यूजी को, और प्राइम गार्प तो पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का टफेस्ट अपोनेंट था। और गार्प के पास ऑल टाइप्स ऑफ हाकी है, आर्मामेंट, ऑब्जर्वेशन और कॉन्करर्स। और जो भी बोले कॉन्करर्स कंफर्म नहीं है, कम ऑन, इससे ज्यादा ऑब्वियस क्या हो सकता है? बेटा मंकी डी ड्रैगन है और पोता मंकी डी लूफी, और गार्प की विल इतनी पावरफुल है कि उसने एडमिरल की पोजीशन नहीं ली। तो ये थी मेरी रैंकिंग टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन्स की वन पीस में। तो मुझे बताओ कि क्या तुम इससे एग्री करते हो या तुम्हारी कोई दूसरी लिस्ट है? ये मुझे कमेंट्स में बताओ। और लॉन्डो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं बाद में।